हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज आपके सर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं पता है आपको? आपके सर आज आपको पढ़ाने वाले हैं हीट ट्रांसफर का कंडक्शन मोड। ठीक है, तो मैं आपको हीट ट्रांसफर चैप्टर पढ़ाऊंगा। हीट ट्रांसफर होता क्या है पहले थोड़ा सा ये समझते हैं, है ना। हीट ट्रांसफर थोड़ा सा ही बताता हूँ मैं। सबको पता है हीट ट्रांसफर मतलब हीट का ट्रांसफर होना, और क्या सर, और क्या नई बात है इसमें, है ना। बिल्कुल यही बात है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। हीट ट्रांसफर का मतलब यही होता है। चलो, हीट ट्रांसफर का बेटा 3 मेथड्स होते हैं, मैं आपको बताऊं। एक होता है कंडक्शन हीट ट्रांसफर का मेथड, ठीक है। एक होता है कन्वेक्शन, ठीक है मेरे बच्चे, और एक होता है रेडिएशन, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे सिलेबस में ना हम कंडक्शन और रेडिएशन पढ़ते हैं। कन्वेक्शन की एक डेफिनेशन से पढ़ लेंगे, मैं पढ़ा भी दूंगा, आपको टेंशन ना लो उस चीज की, ठीक है ना। हम बेसिकली पढ़ेंगे कंडक्शन और रेडिएशन। तो आज मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं कंडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो कंडक्शन डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। होता क्या है कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जहां पे हीट का ट्रांसफर होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब क्या है अभी समझ में आएगा। इट इज मोड ऑफ कंडक्शन, हेडिंग डालेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर लिखेंगे आप, in which there is transfer of energy, in which there is transfer of energy but not matter, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बट नॉट मैटर, ठीक है सर। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, और कंडक्शन होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। दो एंड्स के थ्रू टेम्परेचर डिफरेंस होना क्या है बेटा, जरूरी कंडक्शन के लिए। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, ठीक है ना। अब समझते हैं, चलो मैं आपको समझाता हूँ, डिटेल में समझाता हूँ। मान लो कि ये हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर है। क्या है? हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर। मैंने इसको एक रॉड से कनेक्ट कर दिया और इधर लगा दिया लो टेम्परेचर रिजर्वोयर। मतलब क्या है, मैं आपको एक बात बताऊं कि इस रॉड के इस एंड का टेम्परेचर ना, इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या रहेगा, TL रहेगा, और इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर रॉड के क्या रहेगा, TH रहेगा, ठीक है। और रॉड जो इनिशियली थी उसका कुछ टेम्परेचर था, मान लो T, ठीक है ना। रोड का टेम्परेचर सराउंडिंग का था, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग में पड़ी है रोड। अब मैं मैकेनिज्म समझाता हूँ। होता क्या है, होता ये है बेटा, ये रोड किससे मिलकर बनी होगी? सबसे बड़ी बात, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होगी। ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे क्या नहीं होंगे? एटम्स। अरे यार बोल दो यस सर, बिल्कुल होंगे, है ना। डिटेल में समझाऊंगा आपको, मजा आएगा कंडक्शन पकड़ के, एकदम फील दिलाऊंगा कंडक्शन का, ठीक है। ऐसा ही होगा क्या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब समझो हुआ क्या। देखो, इसका टेम्परेचर है TS, आपने इस एंड को हाई टेम्परेचर रिजर्वोयर से कनेक्ट कर दिया। तो हुआ क्या, ये वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, टेम्परेचर गेन करेंगे। टेम्परेचर गेन करने का मतलब हुआ एनर्जी गेन करेंगे। क्या गेन करेंगे मेरे बच्चे? एनर्जी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, आगे पढ़ाओ। एनर्जी गेन करेंगे तो एनर्जी कहाँ जाएगी? वाइब्रेशनल एनर्जी में जाएगी। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कुछ एनर्जी तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ आगे पास ऑन कर दी नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेशन के कारण, ठीक है। वाइब्रेट होने की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होगी ना, साथ वाले चिपके हुए मॉलिक्यूल्स भी तो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो कुछ एनर्जी इन्होंने क्या कर दी, पास ऑन कर दी आगे वाले मॉलिक्यूल्स को। फिर आगे वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करना शुरू कर गए। सही बात है, उन्होंने कुछ तो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली दूसरे लेयर के मॉलिक्यूल्स ने, बाकी कुछ एनर्जी उन्होंने क्या कर दी, आगे ट्रांसफर कर दी। इस तरीके से हीट का आगे क्या होगा, प्रोपागेशन होगा। बोलो सही है, हीट का प्रोपागेशन होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा, जिसको मैं बोलूंगा हीट करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, जिसको बोलेंगे हीट करंट H क्या होगा, हीट करंट, ठीक है। और ये होगा क्या, हीट करंट डिफाइन कैसे किया जाएगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब dQ/dt। dQ क्या है, हीट है, सही है। लेकिन एक बात अच्छी समझने की क्या है, सोचिए आपने, पूछो क्या, मान लो यहां से हीट dQ आई, ठीक है, तो आगे क्या dQ ट्रांसफर हो गई? नहीं, आगे dQ ट्रांसफर नहीं हुई। कुछ पार्ट उस हीट का एब्जॉर्ब हो गया लेयर के द्वारा। सही बात है ना, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? फिर आगे कुछ पार्ट दूसरी लेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर आगे कुछ पार्ट दूसरी लेयर ने एब्जॉर्ब कर लिया। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। अब होता क्या जाएगा बेटा, ये आगे लेयर
कुछ हीट एब्जॉर्ब करती रहेंगी, अपना टेम्परेचर बढ़ाती रहेंगी, तो हर लेयर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। सही बात है, बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। तो इस वाली लेयर का टेम्परेचर फाइनली TH हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? TH। सही है, पक्का। इस लेयर की बात करूं तो इसका टेम्परेचर TS था, TS से चेंज होकर क्या हो जाएगा? कुछ T हो जाएगा। भाई हर लेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो इस लेयर का टेम्परेचर, बेटा पहले पूरी रोड का टेम्परेचर ढंग से समझो। अरे समझाओ तो सही सर, समझा रहा हूं। पूरी लेयर का टेम्परेचर TS था, पूरी रोड का ना, तो जिस हाई टेम्परेचर रिजर्वर से कनेक्ट किया तो उसका टेम्परेचर TH है, तो रोड ने वो वाला टेम्परेचर TH गेन कर लिया। सही बात है, तो रोड ने इस लेयर ने अपना टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया? TH। ऐसी कुछ दूरी पे लेयर होगी, एक x दूरी पे मान लो यहाँ से। सही बात है, तो उसने भी अपना टेम्परेचर TS था ना पहले, तो उसने भी अपना टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया बेटा? T कर दिया। बोलो क्लियर है? तो हर लेयर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बाद स्टेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? स्टेडी। अब इस स्टेडी होने पर जब लेयर का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, हर लेयर का टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा, और अच्छा इस लेयर का टेम्परेचर कितना फिक्स हो जाएगा? TL। कितना फिक्स हो जाएगा? TL। सही बात है कि नहीं? हो सकता है इसने टेम्परेचर गिराया हो अपना, क्योंकि हो सकता है सराउंडिंग का टेम्परेचर लो टेम्परेचर से क्या हो? कम। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर लो टेम्परेचर से कम होगा तो लो टेम्परेचर वाला भी क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, मतलब सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा ना, ये वाली लेयर, आखिरी वाली लेयर भी एब्जॉर्ब करेगी हीट को। अरे बोलो, हो सकता है कम भी हो, वो कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ये फाइनल देखना है कि ये वाली लेयर का टेम्परेचर TH हो गया फाइनली, स्टेडी स्टेट पहुंची तो, और इस लेयर का टेम्परेचर TL हो गया। सही बात है, और इस लेयर का जो x दूरी पर है उसका टेम्परेचर T हो गया, जो x1 दूरी पर है मान लो उसका T1 हो गया, और जो x2 दूरी पर है उसका कितना हो गया मेरे बच्चे? T2 टेम्परेचर हो गया स्टेडी स्टेट में, मतलब फिक्स टेम्परेचर हो चुका है। अच्छा, अभी भी आपने रिजर्वर से कनेक्टेड कर रखा है, तो अब क्या होगा? अब जो भी हीट आएगी DQ, वही आगे पास ऑन हो जाएगी DQ। बोलो समझ में आती है इतनी बात कि नहीं आती? अब क्यों पास ऑन होगी? क्योंकि हर लेयर ने अपना जितना टेम्परेचर बढ़ाना था बढ़ा चुकी है। क्लियर है? ये है स्टेडी स्टेट कंडक्शन, और हमारे सिलेबस में यही होता है। हमारे सिलेबस में अनस्टेडी कंडक्शन नहीं है कि स्टेडी स्टेट से पहले क्या हो रहा है, वो नहीं है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में क्या है मेरे बच्चे? स्टेडी स्टेट कंडक्शन। मैं फिर भी आपको अनस्टेडी के बारे में हल्का सा बताऊंगा। अच्छा, एक बात मैं बतानी भूल गया आपको, ये जो आउटर लेयर है ना, कर्व्ड लेयर्स हैं, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका, है ना, ये वाला, ये इंसुलेटेड कर रखा है। क्या कर रखा है? इसको इंसुलेट कर रखा है। क्यों कर रखा है इंसुलेट? ताकि हीट का जो ट्रांसफर है वो ऐसे ना हो जाए, कर्व्ड सरफेस के थ्रू ना हो जाए। हीट का ट्रांसफर कर्व्ड सरफेस के थ्रू ना हो जाए, इसलिए क्या कर रखा है उसको मेरे बच्चे? इंसुलेट कर रखा है। बोलो मजा आया कि नहीं आया? आया सर। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, देखो समझो। तो अभी तक आपने ये सीखा कि स्टेडी स्टेट पहुंचते पहुंचते हर लेयर का टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, एक, है ना, जितना जितना उसमें बनाना है उतना उतना क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है स्टेडी स्टेट पहुंचते पहुंचते। तो अगर स्टेडी स्टेट के पहले की बात करूं, मान लो एक सेक्शन है ये, तो यहां से हीट करंट आया H1, यहां से हीट करंट गया H2, मतलब यहाँ पे dQ1/dt हीट करंट आया, यहां से कितना गया? dQ2/dt हीट करंट गया। तो मतलब ये जो बची हुई हीट है ये किसने एब्जॉर्ब करी? इसने, इस रॉड ने एब्जॉर्ब करी कि नहीं करी? रॉड एब्जॉर्ब हीट। रॉड ने कितनी एब्जॉर्ब हीट करी मुझे ये बताओ? रॉड एब्जॉर्ब हीट, रॉड सेक्शन है ना, ये रॉड का जो एलिमेंटल सेक्शन है, इसने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी मुझे बताओ? dQ1 आई थी, dQ2 चली गई, तो यही तो एब्जॉर्ब करी। बोलो करी कि नहीं करी? dQ। सही है। अब dQ करी, सही है। अब dQ की वैल्यू आप अच्छे से जानते हैं क्या होती है? MS dt होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल बताओ, जल्दी से बताओ। होती है सर, MS dt होती है dQ की वैल्यू। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा? MS dt/dt। तो आप इसको लिख सकते हो, अगर मैं dt से डिवाइड कर दूं तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो मेरे बच्चे, dQ/dt होगा MS dt/dt इज इक्वल टू जो हीट करंट इस सेक्शन पे आया माइनस जो हीट करंट दूसरे सेक्शन से गया। ये होगा आपका, ये लिखा हुआ यही होगा, dQ1/dt माइनस dQ2/dt। बोलो समझ में आया अच्छे से कि नहीं आया? आ रहा है ना? आ रहा है तो यस सर लिख देना कमेंट में, ठीक है ना, ताकि मुझे भी पता लगना चाहिए ना कि मेरे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। तो अनस्टेडी स्टेट में क्या हो रहा है समझ में आया? अनस्टेडी स्टेट में ये हो रहा है कि हीट करंट आ रहा है, उतना हीट करंट जा नहीं रहा है, मतलब कुछ हीट रॉड एब्जॉर्ब कर रही है हर पर्टिकुलर लेयर का टेम्परेचर बढ़ाने में। सही बात है कि नहीं?
और जब स्टेडी स्टेट आएगी मतलब हर लेयर का टेम्परेचर क्या हो चुका होगा, फिक्स हो चुका होगा। अब और टेम्परेचर हर लेयर का नहीं बढ़ेगा, मतलब जितनी हीट आएगी इस सेक्शन पे उतनी हीट ही इस सेक्शन से जाएगी। एक बात मैं क्लियर कर दूं, हर लेयर का टेम्परेचर सेम नहीं होगा। कहीं आपको हर लेयर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंडक्शन के लिए टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर तो लेयर का डिफरेंट ही रहेगा, तभी हीट फ्लो होगी। समझ में आ रही है? स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट में यह फर्क है कि स्टेडी स्टेट में हीट एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएगा और अनस्टेडी स्टेट में हीट एब्जॉर्ब भी होती रहेगी। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। चलो मैं आपको पढ़ाता हूँ इसका फॉर्मूला स्टेडी स्टेट के लिए। आप एक काम करो, फटाफट से ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? फिर नोट्स बना लेना याद से यार, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। नोट्स नहीं बनाओगे ना तो रिवाइज कहाँ से करोगे? बार बार वीडियो देख के क्या रिवाइज करना, है ना? बार बार वीडियो देख के तो टाइम वेस्ट ही होगा। सही है ना? एक बार वीडियो देख लिया, अच्छे से टॉपिक समझ लिया, उसके बाद क्या करना होता है? नोट्स बनाकर नोट्स को रिवाइज करना होता है। सही बता रहे हैं ना सर? बिल्कुल सही बताते हैं सर, तो हमेशा सही बताते हैं। चलो, तो अगर मैं कंडक्शन की बात करूं बेटा, कंडक्शन की बात करूं इन स्टेडी स्टेट, तो हर लेयर का टेम्परेचर हो चुका है फिक्स। मतलब ये हाई टेम्परेचर है, ये रॉड है और ये लो टेम्परेचर है। अच्छा, मैंने आपको एक बात और भी बताई, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कंडक्शन की, यहाँ पर एनर्जी का फ्लो होगा, मैटर का फ्लो नहीं होगा। मतलब ये है कि ये गर्म मॉलिक्यूल, जो गर्म मॉलिक्यूल हो चुका है, क्या ये उठ के इस ठंडे मॉलिक्यूल को गर्म करेगा? नहीं, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा। एनर्जी का पास ऑन होगा, मॉलिक्यूल उठ के ठंडे मॉलिक्यूल के पास नहीं जाएगा गर्म करने के लिए। तो मॉलिक्यूल उठ के जब ठंडे मॉलिक्यूल के पास जाता है, गर्म मॉलिक्यूल उठ के ठंडे मॉलिक्यूल के पास जाता है उसको गर्म करने के लिए, वो मोड होता है कन्वेक्शन, ठीक है? और जब मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं होती, जब मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं होती, मीडियम की जरूरत ही नहीं होती हीट ट्रांसफर के लिए, वो होता है रेडिएशन। ठीक है, सही है। चलो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। तो हीट करंट स्टेडी स्टेट के लिए क्या बोला गया? एच हीट करंट आया तो एच ही तो गया, और हर सेक्शन पे कितना है? एच ही है। ये बात भी तो क्लियर हुई। अच्छा, ये लेंथ कितनी है मेरे बच्चे? ये लेंथ है एल। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो है ए। कितना क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे बच्चे? ए। तो हीट करंट का फॉर्मूला क्या बनाया गया? हीट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोला गया, टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना स्टेडी स्टेट में, उतना ही बड़ा हीट करंट आएगा। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर हाई माइनस टेम्परेचर लो। समझ में आ रहा है ना मेरे बच्चों को? आ रहा है। देखो, जितना बड़ा एरिया होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे पहली लेयर के, है ना? तो एरिया भी बड़ा होना चाहिए। और जितनी लेंथ छोटी होगी, जितनी लेंथ छोटी होगी, हीट का रेट फ्लो होने का उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है वैसे तो, ठीक है ना? मैं कोई स्टाइल नहीं मार रहा कि मैं इसको प्रूव कर रहा हूँ कुछ, ठीक है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो एच क्या आ गया? देखो, प्रोपोर्शनल टू हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर इनटू एरिया अपॉन एल। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता हूँ, क्या आता है? बचपन से क्या आता है? आज तक क्या आया है? हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई है तो क्या आया है? हमेशा से एक कांस्टेंट आया है। तो हीट करंट का फॉर्मूला बन जाएगा के ए टी एच माइनस टी एल अपॉन एल। के इज कांस्टेंट, इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? थर्मल कंडक्टिविटी। थोड़ा डिटेल में भी समझाऊंगा, अभी टेंशन ना लो। चलो, अच्छा एक बात बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो फटाफट इस फॉर्मूले का। ठीक है, ले लिया? इसका एलिमेंटल फॉर्म भी बता देता हूँ, एलिमेंटल फॉर्म। अच्छा, अगर ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग एलिमेंटल फॉर्म से पहले, मैं ये भी बता देता हूँ, के ए टी एच माइनस टी एल, तो इनिशियल माइनस फाइनल है ना? तो डेल्टा टी लिखूंगा, तो डेल्टा टी तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो टी एल माइनस टी एच, तो एक माइनस लगाना पड़ेगा। अरे बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग। ठीक है, और एलिमेंटल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इसको इरेज कर देता हूँ। एलिमेंटल फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, हीट करंट होता है माइनस के एरिया, एलिमेंटल फॉर्म टेम्परेचर चेंज डी टी, और एलिमेंटल लेंथ डी एक्स। ठीक है, पक्का? समझाता हूँ कैसे, देखो ढंग से समझाता हूँ। तो ये होगा ऐसे कि जैसे मान लो ये आपका रॉड है, ठीक है? x दूरी पर मैंने एक dx एलिमेंट लिया, ठीक है? टेम्परेचर डिफरेंस कितना है?
यहाँ का टेम्परेचर कितना है, मान लो T, तो यहाँ का कितना है T माइनस डी टी। अरे बोलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है, तो हीट करंट कितना है H, तो वह H होगा माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। इसकी कब जरूरत पड़ती है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। जब क्रॉस सेक्शन एरिया नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, तब इस एलिमेंटल फॉर्म की जरूरत पड़ती है, या फिर जब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है ना। के भाई ये हो सकता है ना कि यहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, यहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी कम हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन लेंथ के साथ तो चेंज कर सकती है। मैं कौन सा कह रहा हूँ हीट के साथ चेंज करेगी। अरे बोलो सही है ना, बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा कंडक्शन में हीट ट्रांसफर के लिए, हीट करंट के लिए फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एनालॉजी बताऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस करंट और रेजिस्टेंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।